आर्टिकल 341 के पैरा 3 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर आपको अनुसूचित जाति का लाभ मुस्लिम धोबी या मुस्लिम खटीक या मुस्लिम मेहतर, हलालखोर, लालबेगी, बख्खो, दफाली, इन लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, आइडियोलॉजिकली हम आपके साथ हैं, लेकिन एक संवैधानिक अड़चन जो है, ये जो कास्ट का आरक्षण है, इसको जिस तरीके से शुरुआत में डिफाइन किया गया कि वर्णाश्रम व्यवस्था के चलते जो पीछे रह गए, तो समहाउ मुसलमान समुदाय में वर्णाश्रम व्यवस्था तो काम नहीं किया कभी, मैंने हिस्टोरिकली नहीं था। अब समय में भेदभाव है, छुआछूत हो सकता है, छुआछूत तो खैर नहीं है। 1938 से 10 अगस्त 1950 तक रिजर्वेशन मिलता था। हाँ, धर्म के आधार पे नहीं सर, समान काम के आधार पर, बिल्कुल, और समान जाति तो के आधार पर। हम लोग जो चाहते हैं कि जो अभी पॉपुलर नारा भी बना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम भी चाहते हैं कि ये बहुत समय हो गया। देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन देश में कुछ आविष्कार नहीं हो रहा है। तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मुट्ठी भर के लोगों को ही मौका मिलता है आविष्कार करने या नहीं करने का, बाकी जनता को तो मतलब ही नहीं है, वो तो खाने कमाने जीने मरने में व्यस्त है। तो उन सबको जब तक मौका ऊपर नहीं मिलेगा तब तक कुछ होगा नहीं। इसीलिए जिस तबके की जितनी भागीदारी माने हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी समाज में रहे, उसको उतना मिले, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय को दलित कोटा में आरक्षण मिलने के बीच में जो संवैधानिक अड़चन है, वही अड़चन है। पसमानदा अरजाल मुसलमानों की आबादी 75% है, तो उनके साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए सर, एकदम होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। और लेकिन देखिए, अभी का जो दौर है, हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, ये कोई हम लोग के चॉइस का सिचुएशन नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन हमारे लिए पसंदीदा ऑप्शन था, ये समाज के ऊपर संभव थोपा हुआ सिचुएशन है। इसको इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इस्लामोफोबिया लोगों में बैठा हुआ है। उसको खुद अगर कोई माने सवर्ण जाति से लोग उसको उत्पीड़ित कर रहे हैं, वो दलित समाज का है, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान का मुद्दा आएगा वो हिंदू बन जाएगा, खुद उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, उसको नीच माना जाएगा, अछूत माना जाएगा। लेकिन जैसे ही मुस्लिम का मुद्दा आया वो जय श्री राम लेकर के मस्जिद पे चढ़ जा रहे हैं। कि क्या आज देश के अंदर जो माहौल बना है, और ये बीजेपी सरकार में आगे केवल बात यहाँ नहीं है, बीजेपी सरकार में जब नहीं थी 90s के बाद, ये कंटिन्यूअस कैंपेन चला है। जैसे इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, कोई सच्चाई नहीं है, कोई आंकड़ा ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन ये समहाउ जनता को लगता है कि सही बात है। जबकि हकीकत क्या है कि जिस एरिया में शिक्षा का दर कम है, वहाँ लोग ज़्यादा बच्चा पैदा किया, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा नहीं है। जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है वहाँ बच्चा ज़्यादा है। तो चूँकि मुसलमान गरीबी है, मुसलमानों में, दलितों में गरीबी है, तो वहाँ भी ऐसा मिलेगा आपको, एक एक माता पिता हैं, 5-6 बच्चे हैं, तो लेकिन बदनाम मुसलमान हैं इस मामले में। तो ये इस्लामोफोबिया जो क्रिएट किया गया आज के डेट में, हमारी ही पार्टी से भी हम लोगों ने टिकट दिया था एक मुजफ्फरपुर ज़िले में, कहाँ कोई लोग वोट दिया? नहीं दिया। औराई में नहीं लोग वोट दिए। तो ये एक क्राइसिस इस समय का है जिसको हम लोग मानते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल मुसलमानों का जो सवाल है उसमें हम मानते हैं कि जब इस तरह का एक हेट कैंपेन मेन राजनीतिक कैंपेन के लाइन में आ गया है, हेट कैंपेन, जितना हेट स्पीच दीजिए उतना ही ज़्यादा आपका प्रमोशन बीजेपी में हो रहा है, उतना ही ज़्यादा आप चुनाव जीत रहे हैं। वैसे दौर में एकजुटता जो है वो मुसलमानों के बीच में, उसका हम पक्षधर हैं, बजाय इसके कि वहाँ भी ज़्यादा अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास ऐसे करके कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। वो हिंदुओं के बनिस्बत मुसलमान में वो बहुत कम है। नहीं, जैसे ही सर मुसलमान 18% की बात करता है, तो अंतिम पैदान पे जो खड़ा हुआ जो है एकदम हाशिए पे खड़ा मुसलमान, उसका मुद्दा तो गौन हो जाता है। ठीक है, ये होता है जी। जातीय जनगणना पर तो इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्लियर है, वो जातीय जनगणना के पक्ष में है, बिल्कुल क्लियर है। सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जस्टिस होना चाहिए। ये सोशल इंजीनियरिंग जिसको लोग कहते हैं, उससे मेरा थोड़ा असहमति है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है जाति देखिए, हिसाब किताब लगाइए, किस जाति को कहाँ ख़राब कर देना है, किसको लड़वा देना है, किसको नाराज़ कर देना है, किसके खिलाफ माहौल बना करके फिर वोट ले लेना है। ये इंजीनियरिंग के लोग आमतौर पर मतलब समझते हैं। सोशल जस्टिस जो है उसके परिभाषा के साथ भी खिलवाड़ होता है, और केवल बीजेपी करती है ऐसा हम नहीं मानते हैं। बाकी पार्टियों में भी सोशल जस्टिस को ढंग से लोग नहीं समझ पाते हैं। जो मैं
सोशल जस्टिस चाहता हूँ, जो हमारी पार्टी का विज़न है, सामाजिक न्याय अगर करना है तो जो लैंडलेस पीजेंट्री है, जो भूमिहीन किसान मजदूर हैं, जो दूसरे के खेत में मजदूरी करने वाले भूमिहीन दलित लोग हैं, उनका सामाजिक न्याय का क्या होगा? आप तो सोशल जस्टिस का मतलब समझते हैं कि भाई विश्वविद्यालय में आरक्षण कितना % होना चाहिए, ओबीसी कितना गया, दलित कितना गया, कौन यूनिवर्सिटी में, नौकरी में कितना आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण का मामला सही बात है, सोशल जस्टिस का एक हिस्सा है, लेकिन वो केवल एक हिस्सा है, वो संपूर्ण सोशल जस्टिस नहीं है। अभी कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया बिहार में, आपने देखा कि 2.5% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, तो आरक्षण तो केवल सरकारी नौकरियों में है। तो क्या सामाजिक न्याय केवल 2.5% की सीमा के अंदर आरक्षण के मामले तक सीमित रहेगा? नहीं। जो लैंडलेस लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको आवास के लिए और खेती के लिए ज़मीन मिले, जो डी बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिश कर रही थी। डी बंदोपाध्याय ने कहा कि बिहार सरकार के पास इतनी ज़मीन है कि बिहार के सभी भूमिहीन को 5 डिसमिल ज़मीन खेती के घर बनाने के लिए और 1-1 एकड़ ज़मीन खेती के लिए दे सकता है। ये जिस दिन हुआ बिहार के अंदर, वो सामाजिक न्याय है।